नमस्कार आप सभी प्रिय किसान साथियों को। किसान साथियों, आज वीडियो के माध्यम से लहसुन की फसल के बारे में विशेष चर्चा होगी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत खास चर्चाएं होंगी इसी वीडियो में। किसान साथियों, आज इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को लहसुन में जमीन यानी कि नीचे से स्प्रे की बातें होती थी अभी तक वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में खाद के बारे में विशेष चर्चा होगी। किसान साथियों, कौन सी खाद डालनी चाहिए और कब कब डालनी चाहिए, तो खास चर्चा खाद के बारे में ही होगी। और खाद के साथ में और कौन से तत्वों को मिला करके डालना चाहिए जिससे फसल को अच्छा प्रभाव के साथ में पौधे ग्रोथ कर सके। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से अभी तक जुड़े आ रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, हर किसान भाई की लगभग 50 से 60 दिन के बीच की लहसुन की फसल अब हो चुकी है। जिन किसान भाइयों ने धान की कटाई के बाद में बुआई की थी उनकी भी 40 दिन के ऊपर फसल हो चुकी है। तो किसान साथियों, सभी किसान भाई अपने लहसुन की फसल में सेम डोज डाल सकते हैं, चाहे वो 40 दिन की हो चाहे 50 से 60 दिन की हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी खेतों में सेम डोज पड़ जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो किसान साथियों, इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले क्या डालना होगा। सबसे पहले आप सभी को डालना है डीएपी। किसान साथियों, सिंचाई के पूर्व डीएपी अगर आप सभी लोग डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर सिंचाई के बाद में भी डालते हैं तब भी रिजल्ट सेम होगा, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। किसान साथियों, क्या होता है, लहसुन की जो सिंचाई है करने के बाद में खेत में 3-4 दिन अगर उसमें क्या है दिक्कत होती है चलने में, तो फिर पैर बन जाते हैं। इस कंडीशन में सिंचाई से पहले ही अगर बोई जाए खाद तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले डालना है डीएपी। डीएपी से किसान साथियों लहसुन का जो तना है वह मोटा होगा, पौधे में ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पौधे की भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वह बढ़ेगी। साथ ही साथ क्या है, पौधे का जो अच्छी तरीके से वृद्धि विकास होना चाहिए वह भी होगा। अब किसान साथियों, डीएपी के साथ में और क्या डालना होगा। सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं पीलापन की। तो पीलापन किसान साथियों दूर करने के लिए जिंक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जिंक का किसान साथियों प्रयोग यूरिया के साथ में ही करना चाहिए, डीएपी के साथ में बिल्कुल भी ना करें। तो किसान साथियों, डीएपी के साथ में कौन सी चीज़ डालें जिससे पीलापन दूर हो सके। तो किसान साथियों, डीएपी के साथ में आप सल्फर डाल सकते हैं और ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। किसान साथियों, सल्फर और ह्यूमिक एसिड और डीएपी ये 3 चीज़ें हो गई और चौथी चीज़ होगी वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। किसान साथियों, सल्फर से क्या होता है, पौधे का जो ग्रोथ रेट है वह जो कम हुआ है या रुका हुआ है वह बढ़ेगा। और साथ ही साथ जैसे बुआई के समय या बुआई के बाद में जो भी आपने खादें डाली थी लहसुन की फसल में, जितना पौधे को ज़रूरत होती है उतना ही वह उपभोग उन पोषक तत्वों का करता है। शेष पोषक तत्व जो हैं वह कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि खेत में ही एक परत बना करके जम जाते हैं। तो वह पौधे को अब दोबारा संग्रहित नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जब सल्फर डालते हैं तो क्या सल्फर मिट्टी में जो पूर्व में डाले गए पोषक तत्व थे, डीएपी, यूरिया, जिंक, सल्फर जो भी आपने डाला होगा, क्योंकि किसान साथियों पौधे की जब तक समय अवधि बढ़ती जाती है तो उतना ही उसको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे इंसान जब छोटा बालक होता है तो उसे कम भोजन की आवश्यकता होती, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है सेम उसी प्रकार से उसका भोजन की जो दर है वह बढ़ती चली जाती है। तो वैसे पौधे में भी यही क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या है, जो पौधा जब 10, 15, 20 दिन का होता है तो उसे भोजन की कम आवश्यकता होती है, और जब पौधा हमारा 40, 50, 60 दिन का हो जाता है तो उसे भोजन की उतनी बहुतायत मात्रा में आवश्यकता होती है। किसान साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब बुआई की जाती है तो उसके लगभग 6-7 दिन में पौधे जड़ें जो कलियां लहसुन की होती हैं वह फोड़ना स्टार्ट करती हैं। तो उस समय अगर खाद जमीन से पड़ी होगी तब भी चलेगा, अगर नहीं पड़ी है तब भी, जब तक पौधे में जड़ें मतलब जो कली बोई गई थी उसमें जड़ें नहीं आ जाएंगी अच्छी तरीके से, यानी कि जमाव की प्रक्रिया जब तक रहेगी तब तक उसे भोजन की बहुतायत मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। जब पौधा 15 दिन का जमाव के बाद हो जाता है तो किसान साथियों उसे भोजन बनाने की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ अगर
मान के चलिए अगर उस समय वह पौधा 10-15 दिन की जो अवस्था होती है तो 10% अगर लेता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को, वही पौधा अगर 20 दिन का हो गया तो 12-15%, वही पौधा अगर 30 दिन का हो गया तो ये मान के चलिए 50%। जब 50 दिन का या 30 से 50 दिन के बीच का जब पौधा होता है तो वहाँ पर 50% भोजन की आवश्यकता होती है। तो आपने डाला है 100% पोषक तत्व, जो 50% पोषक तत्व बच जाते हैं वह जम जाते हैं ज़मीन में। तो जब सल्फर डालते हैं तो क्या जो बचे हुए शेष तत्व हैं उनको घुलनशील बना देता है। तो जो 50 से 60 दिन के, 40 से 60 दिन के बीच की जो फसल होती है तो उसमें क्या है, जो 50% आपके पुराने तत्व पड़े हुए हैं जमे परत बना करके बेकार, यानी कि वह क्रियाशील नहीं है, उन्हें पौधा अब संग्रहित नहीं कर सकता है। तो जब सल्फर डालेंगे तो वह बचे हुए तत्व जो पहले के हैं वह 50% प्लस जो आपने 100% डाले यानी कि 150 में अगर जो आप तुरंत डाले हैं तो अगर उसमें से 40% ही ले गया पौधा तो 90% संग्रहित कर लेगा, यानी कि पुराने जो बचे हुए तत्व हैं वह सारे संग्रहित हो गए और 40% वर्तमान का भी संग्रहित हो गया। तो किसान साथियों इस तरीके से क्या है, जब दोबारा सल्फर के साथ में डालते हैं हम डीएपी और उसमें जब ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि ह्यूमिक एसिड जब पड़ती है तो जैसे इंसान के शरीर में घी अच्छा प्रभाव डालता है, सेम उसी प्रकार से जैसे इंसान को घी की आवश्यकता होती है, जितनी घी में ताकत होती है उतनी ही ताकत ह्यूमिक एसिड में होती है। तो जब हम डीएपी के साथ में सल्फर ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो यह जो तीन चीज़ें हैं पौधे को एकदम से वृद्धि विकास की ओर दबा के ले जाती हैं। तो किसान साथियों इसीलिए इन तीन चीज़ों को डालना चाहिए और इन तीनों चीज़ों को आप भले ही कम कम मात्रा में डालें, लेकिन जितनी बार आप पानी लगाएं उतनी बार डालेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि विकास है पौधों का और जो तना होने की, मोटा होने की समय है, वह सब निरंतर चलती रहेगी। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, एक बार डीएपी डाल देते हैं फिर महीनों भूल जाते हैं। तो किसान साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन का बीज महंगा था, बावजूद उसके आप सभी ने लहसुन की खेती की है और उसका अगर रख रखाव समय पे नहीं करेंगे, उसमें खाद बीज का उपचार अगर समय समय पे नहीं करेंगे तो किसान साथियों नुकसान हो सकता है। तो यह तीन चीज़ें डालिए। अब मैंने बताई थी, चौथी चीज़ लास्ट तक बताऊंगा। किसान साथियों एक समस्या आ जाती है, पौधों की जड़ों में कीड़े लग जाते हैं। तो उन कीड़ों को अगर आप सभी लोग समय से उसका उपचार नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो उनको कैसे रोका जाए, तो उन चीज़ों को खासकर इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा किसान साथियों। उसके लिए क्या करना होगा आप सभी को, पिप्रोनिल जो आती है, पिप्रोनिल 0.3% GR में, किसान साथियों यह बायर कंपनी का रीजेंट आता है और घर्रा कंपनी का महावीर आता है। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा और इससे पानी में डीएपी के साथ, यूरिया के साथ कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में बात हो रही है डीएपी की। तो डीएपी, सल्फर, ह्यूमिक और यह महावीर या रीजेंट, ये चार चीज़ें जो हैं इनको मिक्स करके सिंचाई से एक दिन पूर्व बुआई कर देंगे। तो जो ये घर्रा कंपनी का हमने बताया है महावीर या बायर कंपनी का रीजेंट जब पानी पाएगा तो इसमें क्या है ना, जो कीटनाशक है वह पानी में घुल जाएगी और फिर नीचे की तरफ जड़ों की तरफ जाएगी। तो जड़ों में जो कीड़े लगे हुए हैं वह सारे नष्ट हो जाएंगे। तो किसान साथियों आप सभी लोगों को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसान भाइयों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।